हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। यह उस समय की बात है जब मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहने गई थी। अपनी दीदी और जीजू के साथ रहकर वहाँ कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। कॉलेज की जगह मैं रोज़ रात को जल्दी ही सो जाती थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर कॉलेज भी जाना होता था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। उस रात को मैं गहरी नींद में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने धीरे धीरे आँख खोल के देखा तो मेरे बेड पे मेरी बहन खड़ी थी। मैं फौरन उठकर उस बेड पर गई। पहले मेरा दिमाग में ख्याल आया कि कहीं जीजू को कुछ हो तो नहीं किया है जो वो मुझे इस वक्त जगाने आई है। पर मैंने जैसे ही उससे पूछा, क्या बात है, बताओ क्या हुआ, वह मेरे मुंह में हाथ रख दिया। बोली, चुप रहो निकिता और जल्दी यहाँ से उठो। मैं हैरत में भरी हुई थी। वे इतनी बड़ी रात को मुझे जगाने क्यों आई थी और मुझे खामोशी रहने के लिए क्यों कह रही थी। फिर कुछ दिन पहले सुनी खबर की तरफ मेरा ख्याल गया। मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। मैंने घबराते हुए इशारे से उस पर पूछा, दीदी सब ठीक तो है ना, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। उसने जो बात मुझसे कही वह सुन के मैं खड़ी पड़ गई। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पे उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों चाहती हो और मैं तुम्हारे पति के साथ क्यों सोऊं। लेकिन वो जिद कर रही थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाऊँ। जब वो वापस आएगी तो मैं फिर यहाँ से तुम चली जाना और मैं यहाँ सो जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था अगर जीजू को पता चल गया वो हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे। मुझे जीजू के साथ सोने में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरी बहन मिन्नत मांग रही थी। उसने मुझे बहुत एहसान किया, इसीलिए मैं चुपचाप उनकी बात मान गई थी। उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पे सो गई। सुबह होने से पहले मेरी बहन वापस आ गई। उसने मुझे जगाया और कहा, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि उस रात मुझे अपने पति यानी कि मेरे जीजू के पास क्यों भेजा था और वह खुद कहाँ गई थी। अब ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहे थे। मैं जब सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर पर ही थे और उनका हाव भाव से महसूस हो रहा था कि उसने कुछ मालूम नहीं है। अब मुझे उस पल का इंतज़ार था कि कब जीजू के से जाएंगे और मैं अपनी बहन से पूछूंगी कि उसने रात को मुझे जीजू के कमरे में क्यों भेजा था। जीजू के जाने के बाद मैंने दीदी से सवाल किया कि तुम रात को कहाँ गई थी और ये सब कब से चल रहा है, तो उसने मेरे सवाल को इग्नोर कर दिया। पर जब मैं जोर डाला तो वह बोली अपने एक दोस्त के साथ अस्पताल गई थी। उसके बाद ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सोचा अगर वो सच में अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई है तो हमने बताई क्यों नहीं, और ये बात जीजू से भी तो कह सकती थी, छिपाई क्यों। यही बात मैं अपनी बहन से पूछी तो कहने लगी कि मेरे दोस्त को तुम्हारे जीजू बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अकेली रहती है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। उनको लगता है कि लड़कियां अकेली रहती है वे चरित्र की अच्छी नहीं होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे जीजू भी बाकी मर्दों की तरह उसे चरित्रहीन समझते हैं। मैंने दीदी से पूछा, आपकी दोस्त के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरी बहन ने मेरी इस बात को टाल दिया। मेरा धन्यवाद करके कहने लगी, रात को तुमने मुझे बचाया, इसके लिए शुक्रिया। मैंने भी ये सोच से ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया, सोचा सही ही बोल रही होगी। फिर एक रात मेरी बहन ने मुझे जगाने आई और मुझे अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहने लगी। मैंने पूछा, आज कहाँ जा रही हो। फिर से उसी दोस्त के साथ जा रही हूँ जो उसने कहा। हाँ, आज भी उसी के साथ जा रही हूँ। मैंने बहुत पूछा कि हॉस्पिटल से जा रहे हो ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया। अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ तो गलत हो रहा है और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने वह कहीं और जाती है। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे के बाद वापस आई। 4 घंटे में मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब जीजू करवट लेते थे तो मुझे लगता था अब मेरा खैर नहीं, लेकिन
आज मेरे दिल पूरी तरह सोच लिया था कि मैं अपनी बहन से बात कभी नहीं मानूंगी। अगर आगे फिर ऐसा कुछ हुआ तो जीजू को सारी बात बता दूंगी। उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। लेकिन अगले ही दिन मेरी बहन बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन उसने मेरे हर सवाल को टाल दिया। इसी तरह चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते हो चुके थे। मेरी बहन कमरे में मौजूद थी और मैं आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। इस तरह मैं सख्ती से इनकार कर दिया, धमकी भी दी। आज जीजू के साथ कुछ बात भी कर दूंगी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो ना तो बता दो, और यदि तुम्हें वापस घर भेज दूंगी ये सब करोगी तो, और कभी नहीं बुलाऊंगी। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। मेरे भविष्य का सवाल था, इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी उसके कमरे में जाकर सो गई। मैं सोच रही थी अगर ये बात खुल जाएगी तो मुझ पर भी आएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या जीजू को सब कुछ बता देना चाहिए? फिर दीदी को बात मान के मैं खामोश रहना ही पसंद की, चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि साली हूँ, इसलिए वो मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया। मैं सारी शर्मिंदगी से लेटी रही और मेरी मुंह से उफ तक नहीं निकली, क्योंकि अगर मैं आवाज़ करती तो दीदी का राज खुल जाता। सारा निकिता है और हम तो बहनें हैं, और हमारा घर में छोटा सा एक गांव में घर है। मेरी बड़ी बहन का नाम राखी है। शादी एक शहर में हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने भी मैट्रिक पास किया था। कॉलेज की एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए थे, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन की जिद से वह मेरा एडमिशन बड़े शहर में करवाई। वह खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई थी और बड़े शहर में एडमिशन करवा दी थी। खुद ही इतना बड़ा ऑफ़र मिला था कि मैं उसे मना नहीं कर पाई, और दीदी चाहती थी कि मैं उसके पास रहूँगी। मेरी बहन ने मेरे पति और मम्मी पापा का कैसे राज़ी किया मुझे नहीं मालूम। मैं खुश थी। मुझे एक शहर में कॉलेज में पढ़ने का मौका भी मिल रहा था। मैं गांव छोड़कर शहर आ गई थी। मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन हर काम में मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह मैं फैशन चलता था वो मुझे उसी तरह के कपड़े ला कर देती थी, मुझे अच्छा खाना खिलाती थी और मेरे सारी फरमाइशें पूरा करती थी। इसी तरह से वह बहुत एहसान मुझ पे दीदी के बन गए थे। वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन थी। मैं उसका हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। पहली बार कॉलेज की छुट्टी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। वह बोली, तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पे जोर दो। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझे मोटिवेट भी करती थी, क्योंकि वह खुद छोटे से ही कॉलेज में पढ़ी थी ना, इसीलिए शायद वह बहन को अच्छे कॉलेज में पढ़ा के अच्छे गांव में रखना चाहती थी। मेरी बड़ी बहन का दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ ही दिन बाकी थी, फिर मैं गांव वापस आ गई थी। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा मान चुके थे, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। मेरे वापस आने से वो बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकावट होने की वजह से मैं जल्दी सो गई। आधी रात को मेरी बहन कमरे में आई। उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा और मेरे सवाल करने पे मेरे दोस्त हॉस्पिटल में है, इस तरह से बातें बता के मुझे बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दी। तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पे खामोश ही रह गई। क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानकर मैंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली थी, और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या मुसीबत ला कर रहेगी। ये सच्चाई मुझे मालूम थी कि इस बात का 1 हफ्ता हो चुका था और मेरी बहन अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कह रही थी। मैं बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार उसे अपनी बात मनवा के ही रही। अब 2-3 दिन से यह आदत रही कि वह अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब वो मुझे जगाती तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाके सो जाया करती थी। एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीजाजी जाग रहे हैं और उन्हें मालूम है कि बिस्तर पे उसके साथ उसकी पत्नी सो रही है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मैं उनकी साली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर उन्हें मुझसे सवाल कर लिया तो मेरे साथ
क्यों लेटी हो? तो फिर मैं क्या बोलूँगी। मैंने जैसे तैसे कुछ घंटे गुजारे और करीब 5 घंटे बाद मेरी बहन वापस आई। दूसरे दिन मैंने दीदी को बताया। मुझे लगता है रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर तुम यकीनन वो सारे सवाल करते हो तो सारे सवाल कर लेती। तुम हारो मत। मुझे उसकी इस झूठी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था। दीदी के यह सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्तों में एक बार जाया करती थी, अब तो 2-3 दिन में ही जाया करती है। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जा रही है। अब जब मैं पूछती थी तो इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। हैरत की बात यह थी कि वह जिस दोस्त का नाम बताती थी वह दोस्त मेरे आज तक नहीं देखा था और ना कभी हमारे घर आई थी और ना मेरी बहन के। कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी। मुझे शक हो रहा था कि वह कुछ तो गलत कर रही थी, लेकिन बता नहीं पा रही थी। मैंने सोच लिया था कि इससे पहले ये बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी। इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे। मेरी बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने के लिए नहीं कहा था, इसीलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वह ज़रूर आ जाएगी। जब रात को बहन ने मुझे जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। जब उसने देखा कि मैं लेट गई हूँ तो घर से निकल गई, लेकिन मेरी सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। इसीलिए फ़ौरन तकिए को अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे डर लग रहा था कि लेकिन सच्चाई पता लगाना भी था। मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मेरी बहन जा रही थी तो मुझे उसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चिंता की तो बात है, अगर मेरे जीजू जाग गए तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पीछे पीछे दबे पाँव में जा रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरा का भी हिस्सा मालूम हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर का खौफ से आगे बढ़ रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा है कि कोई उसके पीछा कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ी दूर चलने के बाद रुककर पीछे देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर को लेकर चल रही थी, इसीलिए शायद उसे नज़र नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा कि मेन रोड में एक गाड़ी खड़ी है। मेरी बहन उसी गाड़ी में बैठ के चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर ना देख सकी और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी का हेडलाइट भी नहीं जल रहा था और गाड़ी के काले रंग का था। इस वजह से मुझे मालूम नहीं हो सका वो गाड़ी किसकी है और नंबर क्या है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गई, उसकी जगह जाकर लेट गई। मुझे पूरा यकीन था कि जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई सवाल नहीं किया और न ही मैंने कोई सवाल पैदा किया। फिर 3 घंटे के बाद दीदी वापस आई तो मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह उठ के मैं अपने कमरे में चली गई और वो अपनी जगह में लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूँगी कि कहाँ जाती है और उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही है। सारी बातें जीजू को बता दूँगी, इसीलिए खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती और ना बनूँगी। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पे हैरत हो रही थी, कैसे ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये गलत रास्ते पे चल रही है और ऐसी कोई दोस्त नहीं है जिससे वह इतनी रात हॉस्पिटल लेकर जाती है। शायद वो किसी लड़के के साथ जाती है और मैं अपनी बहन के घरेलू मामलों में बहुत गौर कर रही थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझे ढेर सारे चॉकलेट पैकेट कहाँ से देती है। ये सारे पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी मुझे हर कहानी में शक आ रहा था, हर घंटे शक आ रहा था, कुछ तो गलत हो रहा है। इस बात ने मुझे ज़्यादा परेशान करके रख दिया था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाएगी ना मेरा भविष्य भी ख़राब हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा बदनामी का भी दाग लग जाएगा। दीदी ये सब क्यों कर रही है? उसका एक ख्वाहिश थी कि दीदी का शादी किसी शहर में हो और ये ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी थी। आज वो चीज़ था जो क्यों धोखा दे रही है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं थे। यदि इसी तरह जवाब आप लोग भी जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और ये कल वीडियो में ज़रूर आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और
यदि स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई स्टोरी लेकर आप लोगों के साथ कल का वीडियो में। इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।